The men of Mesolithic age started making huts with the branches of tree. मेसोलिथिक युग के जो लोग थे यानी कि उस टाइम के जो मानव थे, उन्होंने ब्रांचेस ऑफ ट्री यानी पेड़ की शाखाओं पर रहने के साथ साथ क्या कर दिया था, मेकिंग हट्स झोपड़ी बनाना भी शुरू कर दिया था. ही continued to eat a variety of seeds, berries, roots, nuts, and fish as his ancestors did. उन्होंने अपनी पूर्वजों की तरह बीज, बेरीज यानी कि जामुन, रूट्स यानी कि मूल जो थे, नट्स एंड फिश मछली खाना नहीं छोड़ा था, वो उन्होंने जारी रखा था. जनरली द मैन बिकम अ फूड प्रोड्यूसर्स and he moved close the water source like river and lake. और धीरे धीरे उन्होंने मनुष्य ने एक क्या बन गए थे, वो फूड प्रोड्यूसर्स यानी कि खाद्य उत्पादक बन गए थे. और उन्होंने रहना शुरू कर दिया था क्लोजर टू वाटर सोर्स, जहाँ पे पानी के स्रोत थे जैसे कि नदियां और लेक. नदी और झीलों के किनारे उन्होंने रहना शुरू कर दिया था. The beginning of agriculture took place during his period when the men learned to drop seeds in the soil to grow plants. और इस युग में मानव ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी. उन्होंने क्या किया था, बीज बोना सीख लिया था. उन्होंने मिट्टी में बीज डालने शुरू कर दिए थे और उन्होंने क्या सीखा था, खेती करना सीखा था. He also started taming animals like cow, goat, sheep and pig that served his needs. और उन्होंने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था, जैसे गाय, बकरी, भेड़, सुअर आदि पालना शुरू किया था. It is said that dog was the first animal to be tamed by men. और ऐसा भी कहा जाता है कि इस युग में कुत्ता पहला जानवर था जिसे उन्होंने फाड़ा. The Mesothenic man protected himself from cold and rain with the skins, hides of एनिमल्स. और इस मैथनिक युग के जो लोग थे उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट किया ठंड से और वर्षा से. किससे, जानवरों की खाल से. In India, the remains of Mesolithic period have been found in Ujjain, Zorba, चंदौली एंड सिंघमपुर. भारत में उज्जैन, जोरबा, चंदौली और सिंघमपुर में इसके अवशेष पाए जाते हैं. मेसोलिथिक पीरियड के यानी कि मध्यकालीन के क्या मिलते हैं, अवशेष पाए जाते हैं. न्यू मीन्स न्यू का अर्थ होता है नया. ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन प्रिपेयर्ड न्यू स्टोन टूल्स विच वर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर. इस युग में मानव ने बहुत नए स्टोन्स यानी कि नए पत्थरों से टूल्स बनाए. प्रिपरेशन उन्होंने अच्छे से तैयारी की थी. विच वर हार्डर एंड स्ट्रॉन्ग, जो कि बहुत ही मजबूत और कठोर थे. ही बिकम ए स्किल्ड टू मेकर, जो कि एक कुशल क्या बन गए थे, टूल मेकर बन गए थे. यानी जो टूल बनाने वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टूल मेकर कहते हैं. ही स्टार्टेड पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग हिज टूल्स एंड वेपन. और उन्होंने क्या किया, अपने हथियारों को पॉलिश करना और बहुत ही नुकीले और पैना बनाना शुरू कर दिया था. हिज वेपन्स इंक्लूडेड स्टोन एक्स, नाइफ, स्पीयर्स, हार्पून्स, वुडन बोट्स एंड स्टोन टिप्ड एरोज. इससे उन्होंने हथियारों में जैसे पत्थर, कुल्हाड़ी, चाकू, भाले, हार्पून, लकड़ी के धनुष और पत्थर से बंधे हुए तीर बनाना भी क्या किया था, उन्होंने शुरू कर दिया था. The remains of such tools have been found in
different parts of the world। ऐसे ही उपकरण के जो अवशेष हैं वो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भी पाए गए थे। The places related to the Neolithic age in India are Wurzum, Mehergarh, Chirand, Duzali, Hending, Hulur and Kohivara। The Neolithic man starting growing grains like rice, wheat, etc। और जो हमारे नवपाषाण का मानव था उसने क्या किया था, खेती करना शुरू कर दिया था जिसमें हमारे राइस और चावल उगाए जाते थे। He regretted the earth as his mother and worshipped it। और उन्होंने क्या किया, पृथ्वी को अपनी माता मानना शुरू कर दिया था और उनकी पूजा करने लगे। The Neolithic man believed in life after that। और वो इसकी संभावना करते थे कि मरने के बाद जीवन पाया जाता है, या उन्हें विश्वास था कि मरने के उपरांत जीवन होता है। The dead bodies were burning alone with the objects like beds, pots, tools, etc। और वो जब उन्हें बॉडीज को दफन करते थे उनके साथ उनके जरूरत की सामान जैसे उनका बर्तन, टूल्स, औजार, बीड्स जो आदि होती थी उन्हें रख देते थे। दैट दे यूज्ड इन देयर लाइफ। और विश्वास करते थे कि ये चीजें उनके आने वाले जीवन में काम आएंगे। इट वॉज बिलीव्ड दैट दे मिट नीड देम इन अनदर लाइफ। कि ये जो चीजें हैं वो उनके आने वाले जीवन में क्या होंगी, काम आएंगी। दी cultivation of crops and domestication of animals were the important achievements of man of Neolithic age। और जो इस युग में थे पालतू जानवर थे या पालतू जानवरों के लिए जो फसलें होती थी उगाई जाती थी उन्मूलन, वो नवपाषाण युग की क्या थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। As he did not have to move constantly in search of food, he started leading a settled life। अब उन्होंने क्या किया, कहीं और जाना और कहीं नहीं जाते थे, मतलब कहीं मूव नहीं करते थे, वो एक ही जगह सेटल हो गए। भोजन की तलाश में उन्हें आगे नहीं जाना था तो उन्होंने क्या किया, अपने जीवन को वहीं स्थिर कर लिया या वो वहां पे सेटल हो गए, वो रहने लगे। उन्होंने अपना परिवार क्या कर लिया था, व्यवस्थित कर लिया था। The settled life gave birth to the institutions of family। और जो नवपाषाण युग के लोग थे उन्होंने क्या किया, जन्म, जो पारिवारिक जन्म, जो बर्थ होती है उसको आगे बढ़ाया। Due to the ability of time and opportunity, man developed new skills। और जब नवपाषाण युग के जो मानव थे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली यानी मौका मिला अपनी एबिलिटी दिखाने का, तो उन्होंने क्या किया, अपने नए नए स्किल्स का जन्म दिया, अपने नए नए स्किल्स को बढ़ाया। ही इन्वेंटेड द स्किल फॉर कटिंग क्रॉप्स एंड ग्रास, एक्स फॉर कटिंग। उन्होंने क्या किया, घास को काटा, एक्स फॉर कटिंग ट्रीज। और उन्होंने एक्स यानी कुल्हाड़ी बनाई पेड़ काटने के लिए। एंड ग्राइंडिंग स्टोर टू ग्रेट द ग्रास, और घास पीसने के लिए पत्थर बनाए। He also learnt the art of quilting and weaving। He started wearing clothes with wool and jute। और उन्होंने क्या किया था, उस टाइम एक आविष्कार किया था, उन्होंने कपड़े बनाना शुरू किया था जो कि किसके होते थे, ऊन के और जूट के होते थे। He craved little status for ivory and bone।
उन्होंने हाथी के दांत और हड्डियों के लिए क्या किया था, नक्काशी करना शुरू किया था। सेटल्ड लाइफ ऑल्सो इंटीटेड रिलीजियस प्रैक्टिस, उन्होंने व्यवस्थित जीवन के लिए धार्मिक प्रथाओं की भी शुरुआत की थी। रिलीजन प्रैक्टिस की धार्मिक प्रथाओं की शुरुआत की थी। द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ न्यूलिथिक मैन वॉज द इन्वेंशन ऑफ व्हील, और जो नवपाषाण युग की सबसे बड़ी यादगार जो उपलब्धि थी वो थी पहिए का आविष्कार। उस टाइम में पहिए का आविष्कार हुआ था। पीपल यूज्ड द व्हील फॉर मेकिंग स्लेज एंड कैरियोट्स, उस टाइम में उन्होंने स्लेज और रथ बनाना शुरू किया था। दे ऑल्सो यूज्ड टू व्हील फॉर अदर एक्टिविटीज लाइक स्प्रिंग एंड पोट्री, उन्होंने पहिए का यूज किया था, यानी पहिए का प्रयोग किया था और भी कार्य करने में, जैसे कि बर्तन बनाने में और रथ वगैरह में लगाने के लिए। The man of Neolithic age was responsible for developing the first pottery, मिट्टी के बर्तन बनाने की जो फर्स्ट पोट्री थी उनके, उसका आविष्कार करने का जो श्रेय जाता है वो नवपाषाण युग के लोगों को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। In the beginning, the handmade pots were dried in the sun and used. शुरुआत में उन्होंने हाथ से बने बर्तनों को धूप में सुखाया जाता था। Later on, he learned to bake the clay pots. उनका इस्तेमाल किया जाता था। बाद में उन्होंने मिट्टी के बर्तन को क्या किया, बेकिंग ऑन फायर गेव लस्टर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी टू दी पॉट्स, और बाद में उन्होंने उन्हें सेकना सीखा। आग पर सेकने के बाद में बर्तनों में चमक आ गई, वो स्ट्रांग हो गए और उन्हें स्थित्व मिल गया, स्थायित्व मिल गया। दे वर डेकोरेटेड विद कार्विंग ऑफ फ्लावर्स लीव्स etc. फिर उन्होंने क्या किया, वे फूल और पत्तियों आदि की उन पे क्या करने लगे, नक्काशी करने लगे या डिजाइन बनाने लगे। It may have been during the baking of the clay pots in Clint's that man discovered that metal is produced when some or melts. जब बर्तन को वो पकाते थे उस टाइम के लोगों ने, तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने डिस्कवर्ड किया कि जो मेटल की धातु होती है वो गर्म होने पे क्या होती है, पिघलती है। इट इज बिलीव्ड दैट कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय मैन, और जो हमारा कॉपर क्या था, वो पहली धातु थी जिसका आविष्कार इन लोगों ने किया था या जिसका इन्हें पता चला था। हैंस द स्टोन एज came to an end and the metal age began, और जब धातु का आविष्कार हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ, पाषाण युग खत्म हो गया और मेटल एज शुरू हुई, यानी कि धातु का युग शुरू हुआ। When man started using copper tools in addition to the stone tools and in इम्पेलमेंट्स, और जब इन लोगों ने कॉपर के टूल्स यूज करना शुरू किया था अपने पत्थर के औजारों के साथ, इसके अलावा उन्होंने कॉपर के भी यूज करना शुरू कर दिया था। दिस पीरियड इज नोन एज चारकोलिथिक पीरियड। चारको मीन्स कॉपर, और इस युग को किस नाम से जाना जाता है, चारकोलिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। चारकोलिक मीन्स होता है कॉपर। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अप टू हिज पीरियड, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे इस काल के बारे में जानकर, that events and the stone tools were similar in all parts of the world, और ऐसे टूल्स जो थे वो सारे विश्व में पाए जाने लगे। What the use of metals revolutions the process of the evaluations of human society, और जब से धातु का आविष्कार हुआ था तब से ये उपकरण क्या हो गया, सारे समाज का विकास होने लगा। डिफरेंस इन द स्पीड
and leave of development were noticed in डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया भर के समाज में क्या हुआ, धीरे धीरे गति के स्तरों में क्या हुआ, अंतर देखने को मिला। Thus, Neolithic period was a step towards the development of civilization। फिर इस प्रकार नवपाषाण काल की सभ्यता की विकास की दिशा में क्या हुआ, एक कदम उठाया जो कि सिविलाइजेशन हुआ, डेवलप्ड हुआ। थैंक यू।